नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 9th क्लास मैं आज आपको हिंदी की किताब क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड का पाठ 6 चंद्र गहना से लौटती बेर, जिसके कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कामासीन गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 2000 ईस्वी में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम पार्वती था और इनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद था। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से और साहित्य अकादमिक पुरस्कार से नवाजा गया था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे और कहे केदार खरी खरी। ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। और कवि ने अपनी कविताओं में कविताओं का जो मुख्य विषय था वो जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति का सौंदर्य इनकी कविताओं में हमेशा ये झलकता है और इस विषय को इन्होंने प्रतिपाद्य किया है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते थे और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते थे। बच्चों, हम इस कविता में पढ़ेंगे कि कवि चंद्रगहना नामक स्थान से लौटते हैं तो लौटते समय बीच रास्ते में, ये एक शहर था, वहां से लौटते समय बीच रास्ते में गांवों का दृश्य और आसपास में खेतों का जो प्राकृतिक परिवेश है उसको देखकर देखते हैं तो उनके मन में किसान जाग जाता है और वहां की प्राकृतिक मनोरम का चित्रण करते हैं। उनके मन से प्रकृति के प्रति प्रेम भाव जाग उठता है और उसका चित्रण करते हैं, जो आज हम इस कविता में जानेंगे। चंद्रगहना से लौटती बेर, इस पाठ का नाम है इस कविता का नाम है चंद्रगहना से लौटती बेर, यानी चंद्रगहना से लौटते समय। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही हैं, जो छुए यह दो हृदय का दान उसको। कवि कहता है, कवि चंद्रगहना से लौटते समय गांवों के दृश्य को देखता है और गांवों के आसपास में चारों तरफ जो खेतों की हरियाली बिछी हुई है उसको देखकर वहां खेतों के पास खड़ा होता है और वहीं पर खेत की मेड़ पर अकेला बैठ जाता है। और जिस मेड़ पर कवि बैठा है, खेत की मेड़ पर, उसी खेत में छोटा छोटा चना उग आया है। आप सभी को पता है चने के पौधे छोटे छोटे होते हैं, तो छोटा छोटा चना जो बौना सा बीते भर का दिखाई दे रहा है, चने का पौधा उग आया है। उन चने के पौधों पर गुलाबी रंग के छोटे छोटे फूल दिखाई दे रहे हैं और वो गुलाबी रंग के फूलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि चने के पौधे ने गुलाबी रंग की पगड़ी धारण कर ली हो और पगड़ी धारण करके वो खेत के बीच में सज धज कर खड़ा है। तो वही खेत के बीचों बीच अलसी का पौधा भी खड़ा है, जो बिल्कुल हटीली नायिका के समान लग रहा है, जिसकी कमर पतली है और शरीर पतला है और कमर लचकदार है। अर्थात अलसी का जो पौधा है वो पतला होता है और लोचदार होता है और अलसी के पौधे पर नीले रंग के फूल खिल आए हैं और उन नीले रंग के फूलों पर मानो अलसी ने धारण कर लिए हैं और वो ये कह रही है, नीले फूलों को धारण करके ये कह रही है कि जो भी मेरे इन फूलों को छुएगा, स्पर्श करेगा, मैं उसको अपना हृदय दान दे दूंगी। अर्थात कवि का आशय यहाँ पर यह है कि उसने अलसी के पौधों को कृष्ण गात्री नायिका के समान बताया है और वह नायिका अलंकृत होकर कह रही है कि अलंकृत होकर सज धज कर, नीले फूलों से सज धज कर अपने आप को स्पर्श करने के लिए अपने प्रेमी को आकृष्ट कर रही है। ऐसा वो अलसी का पौधा लग रहा है। तो कवि वही आसपास के खेतों में जो सरसों खड़ी उसे देखकर कहता है कि अब सरसों पर स्त्री का आरोप करते हुए कवि कहता है कि सरसों भी अब बहुत बड़ी हो गई, समझदार हो गई, सयानी हो गई है। उस सरसों ने भी अपने हाथ पीले कर लिए हैं और शादी करने के लिए विवाह के मंडप में आ गई है और वही फाल्गुन का महीना फाग का गीत गाते हुए आ गया है और ऐसा लग रहा है कि पूरे खेत में चारों तरफ स्वयंवर रच रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि खेतों में स्वयंवर चल रहा है और सभी आपस में प्रेम भाव से दिखाई दे रहे हैं। अब कवि कह रहा है कि सरसों, अर्थात जो सरसों की पीली आभा जो चारों तरफ बिखर गई है, उससे प्रकृति का आंचल भी प्रेम से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और कवि कहता है
कि मैं देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले हैं एक पोकर, उठ रही है इसमें लहरिया। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही है वह भी लहरिया। कवि कह रहा है कि खेतों में जो पीली सरसों उग आई है, उस पीली सरसों के कारण पीली आभा चारों तरफ बिखर गई है, और उससे ऐसा लग रहा है कि मानो प्रकृति का जो आंचल वो प्रेम से भर गया है, अर्थात इस सुनसान स्थान पर प्रेम का प्रसार हो रहा है। कवि कहता है कि दूर व्यापारिक नगर से, अर्थात बड़े बड़े शहरों से दूर गांवों का जो दृश्य है, गांवों के खेतों की जो भूमि है, वो अत्यधिक प्रेम से भरी हुई होने के कारण बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हो गई है। अब कवि कह रहा है गांव और खेतों के पैरों तले एक तालाब बना हुआ है, उस तालाब में जल है, और जल की छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं, और उन लहरों के बीच में तालाब के तल में उगी हुई छोटी छोटी घास दिखाई दे रही है। घास का रंग हल्का भूरा दिखाई दे रहा है, और उन लहरों के साथ साथ वह घास भी हिल डुल रही है। अब कवि कहता है कि नील तल में उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरिया। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चमकाता, है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। कवि कहता है कि वही उस तालाब का जो पानी है, तालाब के पानी में जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो वो पानी इतना तेज चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रकाश इतना लंबा दिखाई दे रहा है मानो कोई खंबा उसमें खड़ा कर दिया है, और जिससे आंखें चौंधिया रही है। उस प्रकाश के कारण आंखों में भी तेज चमक हो रही है, आंखें चौंधिया रही है। और उस तालाब के किनारे पर जो पत्थर पड़े हैं, मानो ऐसे लग रहे हैं कि वो पशु हैं और वहां पर पानी पीने के लिए आए हैं, और लहरों के कारण ज्यादा लहरें उठने के कारण वो पानी उन पत्थरों की प्यास नहीं बुझ रही है, न जाने इनकी प्यास कब बुझेगी। अब ये कविता यहीं समाप्त होती है, आगे का भाग मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना।